Welcome back guys. Let's start with another day of 5 MCQs. Question number 1 देखते हैं. What are the components of dermatan sulfate? बायोकेमिस्ट्री क्वेश्चन है. तो अगर ग्लाइकोसा अमाइनोग्लाइकेंस वाला टॉपिक पढ़ा है तो आपसे सोल्व हो जाएगा. ये अगर नहीं भी पढ़ा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. ऑप्शन ए देखते हैं, एन एसिटाइल ग्लूकोसा अमाइन प्लस डी ग्लूक्यूरोनिक एसिड. बी एन एसिटाइल गैक्टोसा अमाइन, बी ग्लूक्यूरोनिक एसिड. ऑप्शन सी एन एसिटाइल गैक्टोसा अमाइन प्लस डी आइड्यूरोनिक एसिड. ऑप्शन डी एन एसिटाइल ग्लूकोसा अमाइन प्लस डी ग्लैक्टोसा अमाइन. ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन जानते हैं. अपन से पूछा कंपोनेंट्स ऑफ डरमाटन सल्फेट. ठीक है, क्वेश्चन वन. ठीक है, जो अपना ऑप्शन वन था उसके जो ऑप्शंस थे, एन एसिटाइल ग्लूकोसा अमाइन प्लस डी ग्लूक्यूरोनिक एसिड. ठीक है, ये होता है हाइलुरोनिक एसिड. हाइलुरोनिक एसिड अपना प्रेजेंट होता है साइनोवियल फ्लूइड में, विट्रस ह्यूमर ऑफ आई. और इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट याद रखनी है, जो हाइलुरोनिक एसिड है इट इज द ओनली नॉन सल्फेटेड ग्लाइकोसा अमाइनो ग्लाइकेंस. ठीक है, तो ऑप्शन वन तो रूल आउट हो गया अपना. एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन होता है हाइलुरोनिक एसिड, ना कि डरमाटन सल्फेट. ठीक है, ऑप्शन ऑप्शन टू एन एसिटाइल गैक्टोसामाइन. एक चीज याद रखनी है, जो भी ये सल्फेट वाले हैं ना, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट, डरमाटिन सल्फेट एक्सेप्ट द केराटिन सल्फेट. ठीक है, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट, डरमाटिन सल्फेट ऐसे याद रख सकते हैं, गैक्टोसामाइन आते हैं इसमें. ठीक है, तो एन एसिटाइल गैक्टोसामाइन प्लस डी ग्लूक्रोनिक एसिड कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट होगा. कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट अपना सी कार्टिलेज में प्रेजेंट होगा, बोन में प्रेजेंट होगा. ठीक है, ऑप्शन सी थ्री जो था, डरमाटन सल्फेट एन एसिटाइल ग्लाइकोसा अमाइन प्लस एल आइड्यूरोनिक एसिड. ठीक है, डर्मा से याद रखेंगे, डर्मा स्किन, स्किन में प्रेजेंट होता है, स्क्लेरा हार्ट वॉल्स में प्रेजेंट होता है. अपना आंसर होगा ऑप्शन सी एन एसिटाइल ग्लाइकोसा अमाइन प्लस एल आइड्यूरोनिक एसिड डरमाटन सल्फेट के कंपोनेंट्स हैं. ठीक है, ऑप्शन नंबर फोर के बारे में देख लेते हैं. एन एसिटाइल ग्लूकोसा अमाइन प्लस गैलेक्टोस. गैलेक्टोस नो, इट इज नॉट अ यूरोनिक एसिड. ठीक है, ये अपना प्रेजेंट होता है कोर्निया एंड कार्टिलेज. ठीक है, केराटिन सल्फेट. ठीक है, केराटिन सल्फेट टाइप दो होते हैं. फर्स्ट टाइप इज प्रेजेंट इन कॉर्निया एंड कार्टिलेज, एंड टाइप टू इज प्रेजेंट ओनली इन आवर कार्टिलेज. ठीक है, तो अपना आंसर होगा ऑप्शन सी एन एसिटाइल ग्लैक्टोसामाइन प्लस एल आइड्यूरोनिक एसिड डरमाटन सल्फेट. डरमाटन सल्फेट डर्मा से याद रखेंगे, स्किन स्क्लेरा में प्रेजेंट होता है. क्वेश्चन टू नंबर टू, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, केस स्टडी. A 65-year-old male presents to the emergency department with complaints of chest pain, high blood pressure for 4 hours. ठीक है, the general physical examinations of the patient revealed no abnormalities. ठीक है, पेशेंट में सिम्टम्स क्या है, चेस्ट पेन है एंड हाई ब्लड प्रेशर है. ठीक है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर हमको पता ही है 120/80. ठीक है, ही हैज अ हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन. इस पे भी गौर करेंगे, इसी से अपना आंसर बनेगा. ही हैज अ हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन फॉर 10 years. ठीक है, हिज ब्लड प्रेशर रिकॉर्डेड एट एज सिस्टोलिक 190, डायस्टोलिक 110 mm of Hg. हिज पल्स प्रेशर इज 90 mm of Hg. ठीक है, पल्स प्रेशर नॉर्मल होता है 40 to 60. ठीक है, अपन से पूछा क्या है, इस पे भी ध्यान देंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स एक्सप्लेन्स द हाई पल्स प्रेशर विच इज अवर 90 mm. तो कौन से पैरामीटर्स की वजह से ये हाई प्लस पल्स प्रेशर है. ऑप्शन ए स्ट्रोक वॉल्यूम, बी कार्डिक वॉल्यूम, सी मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी, डी आर्टेरियल वॉल कंप्लायंस. ठीक है, वीडियो को पॉज करके खुद करिएगा. इसका आंसर होगा आर्टेरियल वॉल कंप्लायंस. आर्टेरियल वॉल वॉल कंप्लायंस का मतलब क्या होता है, कंप्लायंस का मतलब होता है एबिलिटी टू स्ट्रेच एंड कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, तो जो हाई पल्स प्रेशर है ना, वो इसकी वजह से है, आर्टेरियल वॉल कंप्लायंस की वजह से है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू का एक्सप्लेनेशन जानते हैं. ये केस में यही दिया है कि इट कैन बी एक्सप्लेन बाय आर्टेरियल वॉल कंप्लायंस. पल्स प्रेशर हम कैलकुलेट करते हैं सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर रीडिंग से. 190 माइनस 180, 110, 80 आ रहा है. क्वेश्चन में 90 दिया है, इतना ही होगा लगभग. आर्टेरियल वॉल कंप्लायंस रेफर्स टू एबिलिटी ऑफ आर्टरीज टू एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट. इसकी डेफिनेशन. ठीक है, जो अपने केस में क्या था कि पेशेंट को हाइपरटेंशन थी 10 years से. ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हुआ हुआ जो आर्टरीज की वॉल है, इट हैड अंडरगोन चेंजेस बिकमिंग लेस कंप्लायंट. ठीक है, 10 साल से हाइपरटेंशन था, तो आर्टरीज की वॉल में चेंजेस आ गए, तो उसकी वजह से जो आर्टरीज थी दे लॉस्ट देयर इलास्टिसिटी एंड फेल टू एडिक्वेट रिकॉइल डायस्टोल, रिकॉइल ड्यूरिंग डायस्टोल. ठीक है, उस सिंपल शब्दों में बोले तो आर्टरीज की जो कंप्लायंस थी, जो इलास्टिसिटी थी, एबिलिटी टू स्ट्रेच एंड रिलैक्स, डिक्रीज हो गई. ठीक है, तो उसकी वजह से जो डायस्टोल जो ड्यूरिंग फिलिंग तो रिकॉइल नहीं कर पाए ढंग से. ठीक है, तो उसकी वजह से इंक्रीज हो गया पल्स प्रेशर, एज अ डिफरेंस बिटवीन रीडिंग्स इज बिकम्स ग्रेटर. ठीक है, ठीक है,
आर्टेरियल वॉल कंप्लायंस इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गन्स हैज द लीस्ट आर्टेरियोवेनस ऑक्सीजन डिफरेंस? ऑप्शन ए ब्रेन, स्किन, लिवर, ऑप्शन डी किडनी। आर्टेरियस आर्टेरियोवेनस ऑक्सीजन डिफरेंस के बारे में जानते हैं। रेफर्स टू द डिफरेंस इन ऑक्सीजन कंटेंट बिटवीन द आर्टेरियल ब्लड एंड द वेनस ब्लड। ठीक है, एक सेकंड पे से देखते हैं। एट्रियोवेनस ऑक्सीजन डिफरेंस होता है डिफरेंस इन ऑक्सीजन कंटेंट बिटवीन एट्रियल ब्लड एंड वेनस ब्लड विद इन अ पर्टिकुलर ऑर्गन और टिश्यू। अपन से पूछा कि सबसे कम किसका होगा? सबसे कम होगा किडनी का। क्यों होगा? क्योंकि जो किडनी की मेटाबॉलिक डिमांड्स है, इट इज रिलेटिवली लेसर। द मेटाबॉलिक डिमांड्स आर कंपेरेटिवली लोअर देन अदर ऑर्गन्स। ठीक है, सिर्फ किडनी को चाहिए ऑक्सीजन डिफरेंस इज ओनली 14 ml पर लीटर ऑफ ब्लड विच इज वेरी लेस कंपेयर टू ब्रेन एंड हार्ट। ठीक है, तो it reflects the amount of oxygen required to consume. The kidney is primarily responsible for filtering blood. ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा किडनी। ठीक है, बाकी की डिमांड्स ब्रेन, लिवर कंपैरेटिवली हायर होती हैं, किडनी की लेसर होती हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अगेन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग फाउंड इन राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर। ऑप्शन ए पल्मोनरी ओलिजेमा एंड पल्मोनरी प्लेथोरा रिस्पेक्टिवली। ओलिजेमा होता है डिक्रीज्ड ब्लड फ्लो थ्रू द पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, एंड प्लेथोरा होता है इंक्रीज्ड। ठीक है, ऑप्शन बी प्लेथोरा एंड ओलिजेमा रिस्पेक्टिवली, सी बोथ ओनली ओलिजेमा, एंड ऑप्शन डी ओनली प्लेथोरा। ठीक है, ओलिजेमा मतलब डिक्रीज्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन, ब्लड इन द पल्मोनरी सर्कुलेशन, एंड प्लेथोरा इंक्रीज्ड। ठीक है, तो अपन जानते हैं क्या, सबसे पहले राइट वेंट्रिकुलर फेलियर के बारे में जानते हैं। राइट वेंट्रिकल से अपने निकलती है पल्मोनरी ट्रंक। ठीक है, अगर राइट वेंट्रिकल फेलियर के केस में कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, पल्मोनरी ट्रंक में ब्लड नहीं जाएगा, तो उसकी वजह से ब्लड जो है राइट वेंट्रिकल में रहेगा। तो अगर राइट वेंट्रिकल में ही रहा ब्लड, तो जो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जो ब्लड आ रहा है, तो वो राइट एट्रियम में ही रहेगा। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या है, बैक फ्लो ऑफ ब्लड होगी। राइट एट्रियम में अपना एंटर करता है सुपीरियर वेना केवा, तो बैक फ्लो ऑफ ब्लड विल अकर फ्रॉम राइट एट्रियम टू सुपीरियर वेना केवा। ठीक है, तो सुपीरियर वेना केवा से फर्दर ट्राइब्यूटरीज उसकी है, ये सुपीरियर वेना केवा आ गया। ठीक है, फर्दर ट्राइब्यूटरीज है अपनी सबक्लेवियन वेन, उसके उसके बाद जुगुलर वेन्स, तो इंक्रीज इन जुगुलर वेनस प्रेशर हो जाएगा राइट वेंट्रिकुलर फेलियर के केस में। ठीक है, इंक्रीज इन जुगुलर वेनस प्रेशर, पेरिफेरल कंजेशन, ये सिंपल शब्द। व्हेन इट फेल्स, लेस ब्लड रीचेस द लंग्स पल्मोनरी सर्कुलेशन में। ठीक है, लेस पल्मोनरी ब्लड फ्लो। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, राइट वेंट्रिकुलर फेलियर के में केस में क्या होगा, पल्मोनरी ओलिजेमा, लेस पल्मोनरी ब्लड फ्लो। फिर से बोलते हैं, राइट वेंट्रिकुलर फेलियर हो रहा है। सिंपल शब्द में राइट वेंट्रिकुलर फेलियर का मतलब होता है डिक्रीज एबिलिटी, देयर इज प्रॉब्लम इन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द राइट वेंट्रिकुलर वेंट्रिकल ऑफ हार्ट। ठीक है, तो राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी ट्रंक्स निकलती है अपनी, उसमें ब्लड जाएगा ही नहीं, और राइट वेंट्रिकल में ब्लड आता है राइट एट्रियम से, तो ब्लड रहेगा राइट वेंट्रिकल में ही, तो एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड विल अकर इन द राइट एट्रियम। ठीक है, राइट एट्रियम से बैकफ्लो होने लगा ब्लड, राइट एट्रियम में अपना होता है आता है सुपीरियर वेना केवा, तो ब्लड जाएगा सुपीरियर वेना केवा में। फर्दर उसकी ट्राइब्यूटरीज है, जुगुलर वेनस प्रेशर, तो इंक्रीज इन द जुगुलर वेन प्रेशर हो जाएगा। ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, पल्मोनरी ब्लड फ्लो कम है। ठीक है, कोलिजियम बोलेंगे। अब लेफ्ट वेंट्रिकल के केस में क्या होगा, तो लेफ्ट वेंट्रिकल के साथ प्रॉब्लम है, इट पंप्स ब्लड इनटू सिस्टोलिक सर्कुलेशन, लेफ्ट वेंट्रिकल से अपना निकलता है एओर्टा। ठीक है, देयर विल इंक्रीज इन द ब्लड इन लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम में अपनी पल्मोनरी वेन्स आती हैं। ठीक है, तो पल्मोनरी वेन्स गोज टू द राइट एंड लेफ्ट लंग। ठीक है, तो बैक फ्लो ऑफ ब्लड होगा, व्हेन इट फेल्स ब्लड बैक्स अप इनटू द लंग्स, इंक्रीजिंग पल्मोनरी वेनस प्रेशर एंड कंजेशन। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, पल्मोनरी प्लेथोरा होगा लेफ्ट वेंट्रिकल के केस में। ठीक है, अपना आंसर होगा राइट वेंट्रिकुलर फेलियर में पल्मोनरी ओलिजेमा होगा एंड लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर में प्लेथोरा होगा। इसके एक्सरेज भी है मेरे पास, ये अपना बताता है पल्मोनरी प्लेथोरा। आप देख सकते हैं देर इज वाइटिश वाइटिश आ गया है, ये अपना केस है पल्मोनरी प्लेथोरा में लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर, वाइटिश वाइटिश, इट शोज पल्मोनरी कंजेशन। और इसमें आप देख सकते हैं कि मोर ऑफ अ पैलर कलर, तो ये है अपना राइट वेंट्रिकुलर फेलियर में। ठीक है, इसमें पल्मोनरी कंजेशन नहीं हुई है। ठीक है, ये अपना लेफ्ट में आ गया,
लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर बता रहा है, ये अपना बता रहा है राइट वेंट्रिकुलर फेलियर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन अपना। ड्रग ऑफ चॉइस इन अ पेशेंट विद एक्यूट हार्ट फेलियर एंड कार्डियोजेनिक शॉक। कार्डियोजेनिक शॉक का मतलब होता है फेलियर ऑफ द हार्ट टू पंप ब्लड, दिस डिक्रीज फ्लो ऑफ ब्लड टू वेरियस ऑर्गन्स, तो उसकी इट इज अ इमरजेंसी कंडीशन कार्डियोजेनिक शॉक, ठीक है। तो उस केस में अपन देते क्या है, हम देंगे बीटा एड्रेनर्जिक ड्रग्स, ये सभी बीटा एड्रेनर्जिक ड्रग्स हैं, आइसोप्रिनालिन, नोरएपिनेफ्रिन, सी डोब्यूटामीन, डोपामीन। बट ड्रग ऑफ चॉइस अपना होता है डोब्यूटामीन, ठीक है। बीटा वन एड्रेनर्जिक ड्रग इन द केसेस ऑफ एक्यूट हार्ट फेलियर एंड कार्डियोजेनिक शॉक, डोब्यूटामीन, ठीक है। अपने 5 एमसीक्यूज कंप्लीट हुए। थैंक यू।